अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद अल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा बदरिद्दुजा नूरिल हुदा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिहिल हुदा व बारक व सल्लम अबदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैनिन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए सलात व सलाम पढ़ लीजिए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने। मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा हुसैन है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन तारीख की वो याद ताज़ा करता है कि फरिश्ते भी जबीनों को झुकाए होंगे और हाथ बांधे परे बांधे खड़े होंगे। हुराने जन्नत भी जिक्र मुस्तफ़ा में मशगूल होंगी। गिलमान और रिदवान भी तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि औलाद रसूल के फूल तशरीफ ला रहे हैं। औलाद रसूल के फूल तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के नवासा पाक और इन ख़ास अयाम के साथ यूँ निस्बत है कि तारीख़ में
वो अजीम कुर्बानी दी जो कि सिर्फ हुसैन ही दे सकते थे, और अल्लाह ने आपको मुंतखब फरमाया इसके लिए, ताकि नाना जान के दीन की अजमत व असमत को बचाया जा सके। आज भी अगर इस कायनात में, इस दुनिया में मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, तो उस कलमे की अजमत को बचाने वाले मौला हुसैन हैं। तो जो भी आज मुस्लिम बैठा है, मोमिन बैठा है, इबादतें भी करता है, इस्लाम की तालीमात को भी अपनाता है, तमाम तर मामलात उसके दुनिया के और दीन भी चल रहे हैं, सब कुछ सदका मौला पाक हुसैन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जितना वक्त मुयस्सर है उस हिसाब से मैंने गुफ्तगू को करना भी है, क्लोज भी करना है। तो निहायती अदब के साथ और मोहब्बत और इश्क का इजहार फरमाते हुए मौला पाक का जिक्र समात फरमाना है। हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मालूम हुआ कि हुसैन से मोहब्बत भी ईमान की एक शर्त है। जब तक इमाम हुसैन की मोहब्बत सीने में ना हो, औलाद रसूल की मोहब्बत सीने में ना होगी, तो अल्लाह की मोहब्बत उस इंसान को नहीं मिल सकती जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता है। हज़रत उम्मे फदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा और बहुत ही खौफनाक, अजीब, परेशान कुन ख्वाब था। और वो ख्वाब ये था कि हुजूर के जिस्म अक़दस से, हुजूर के जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा कटा और मेरी गोद में आ गया। अजीब ख्वाब था। मैं हुजूर की बारगाह में गई, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा है, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अक़दस से एक टुकड़ा उतरता है और मेरी गोद में आ जाता है। हुजूर मुस्कुराए ये सुनकर। अब आप परेशान हैं, लेकिन मेरे हुजूर तबस्सुम फरमा रहे हैं। मेरे हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे फदल, परेशान क्यों होती हो, घबरा क्यों रही हो? इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी लख्ते जिगर की गोद में अल्लाह एक लख्ते जिगर पैदा फरमाएगा जिसका नाम हुसैन होगा। इसका नाम हुसैन कौन है? मेहराब मिंबर के वारिस हुसैन, दीनो शरीयत के पासबां हुसैन, रुश्तो हदायत के मरकज हुसैन, इबादत और सखावत के मंबा हुसैन, हक़ व सदाकत के अलम बरदार हुसैन, अदालत इमामत के पेशवा हुसैन, कुरान और सुन्नत के मुहाफिज हुसैन, वो मेरे हुसैन सैयदा की गोद में तशरीफ लेकर आए। ऐ उम्मे फदल, क्यों परेशान होती हो? इस ख्वाब की ताबीर ये है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं
हुसैन से हूँ। ख्वाब देखा कि हुजूर के जिस्म का टुकड़ा गोद में आ रहा है। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद अक़दस में जब हुसैन आएंगे तो ए उम्मे फदल वो मेरे गोश्त का टुकड़ा तुम्हारी गोद में भी आएगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा तुम्हारी गोद में भी आएगा। इसलिए फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सैयदा उम्मे फदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि वो वैसा ही हुआ जैसे मेरे हुजूर ने फरमाया था। कुछ अरसा गुजरा तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर मौला हुसैन की विलादत हुई। मौला पाक हुसैन की जब विलादत होती है तो आप भी उसको अपने गोद में उठाती हैं। जब मौला पाक को गोद में उठाया तो ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो करबला का समा है, करबला का जो समा है वो मेरे हुजूर को पहले ही बता दिया गया। यजीद की क्या जुर्रत, वो किस खेत की मूली है, उसकी क्या मिजाज कि औलाद रसूल को कुछ कर पाए। इसमें अल्लाह की रजा शामिल हाल थी और मौला हुसैन को भेजा ही इसी मकसद के लिए दुनिया। ये कुर्बानी तो होनी ही थी। मेरे करीम रो रहे हैं। सैयदा उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते क्यों हैं? कहा कि जो लख्ते जिगर मेरी गोद में है, जिब्राइल आए और खबर दी है कि अनकरीब मेरे उम्मती ही मेरे इस लाल को शहीद कर देंगे। अनकरीब मेरे उम्मत के लोग ही मेरे लाल को शहीद करेंगे। उम्मे फजल फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बच्चे को जिसकी अभी विलादत हुई है, इस लाल को, हाँ इस लाल को, और जिस मुकाम पे शहीद करेंगे वो मैदान करबला होगा। अभी तो विलादत हुई है, करबला का समा तो पहले ही बताया जा रहा है। जिस मैदान के अंदर मेरे लाल को शहीद करेंगे उस मैदान की मिट्टी भी, सुर्ख मिट्टी भी जिब्राइल ने लाकर मुझे दिखाई है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। अब यहाँ पे एक नुक्ता मेरे दोस्तों में आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही तवज्जो के साथ। नबी दुआ कर दे तो रद्द हो सकती है। इल्म हुजूर को तब से है, वाकया तब दुनिया के सामने आ गया है कि ऐसा होना है जब मौला हुसैन की विलादत हुई। हुजूर ने हक के लिए दुआ की, हुजूर ने सब्र और इस्तकामत के लिए दुआ फरमाई। हुजूर ने ये दुआ नहीं की कि मेरे लाल से मौला ये मुश्किल को टाल दे। अगर हुजूर दुआ कर दे तो कबूल होती है ना होती है? बोलो कबूल होती है। हुजूर ने क्यों नहीं ये दुआ फरमाई कि मेरे लाल से मुश्किल को टाल दे? कितनी बड़ी ये बात है कि पहले से बताया जा रहा है वो मैदान की मिट्टी लाकर दिखाई जा रही है जिस मैदान में औलाद रसूल का खून बहाया जाएगा, औलाद रसूल को कत्ल किया जाएगा। वो मिट्टी लाकर दिखाई जा रही है। हुजूर ने हक के लिए दुआ फरमाई है। हुजूर ने ये दुआ नहीं फरमाई कि मौला ये आजमाइश मेरे लाल से हटा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर अगर दुआ फरमाते तो हो जाता। मौला कायनात शेर खुदा ने दुआ नहीं फरमाई, सैयदा तय्यबा ताहिरा ने दुआ नहीं फरमाई है, सिर्फ हक के लिए दुआ फरमाई है। क्योंकि मालूम था कि हुसैन को इस दुनिया में भेजने का अल्लाह का एक मकसद है कि अगर हक को हम लेकर आए हैं तो अगर कयामत तक ये हक लोगों के सामने आया रहेगा और मेरा नाम लेने वाले इस दुनिया में होंगे, मेरे और मेरे रब का जिक्र करने वाले इस दुनिया के इस दुनिया में मौजूद होंगे, तो हुसैन को कुर्बानी देना होगी। और फिर वो कुर्बानी भी ऐसी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी है
कि जिस कुर्बानी की मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती है। तो इस्लाम तो हमें इसार और कुर्बानी का दर्स देता है, आजिज़ी और इंकिसारी का दर्स देता है। मैदान करबला था, उस वक्त भी अपने रब को नहीं भूले हैं। आसमान तीरों से भरे हुए थे, कत्लो गारत शुरू थी, जुल्म सितम हो रहा था, फिर भी मेरे हुसैन रब की बारगाह में सजदा रेज़ थे और ऐसा अजीम सजदा किया ना किसी ने किया था ना कोई कर सकता। और वो सजदा करके बताया, कहा कि मुंतखब तो मुझे रब ने पहले से किया हुआ था कि इस कुर्बानी के लिए हुसैन को मुंतखब किया है कि अगर दीन को बचाना है तो बचाने का सेहरा मेरे हुसैन के सर पर है, अजमत को बचाना है तो वो सेहरा मेरे हुसैन के सर पर है। अरे यजीद मरदूद मलून शैतान की क्या मिजाल थी कि वो कुछ कर सकता, लेकिन इसमें अल्लाह की रजा शामिल हाल थी कि उसने सोचा कि मैं औलाद रसूल को खत्म कर दूंगा, खत्म ना कर सका। तो हुसैन बोले कि तू मार कर भी नहीं मार सका है, तू मार कर भी नहीं मार सका है, हम शहीद होकर भी नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाते हैं और बतलाते हैं कि तू मार कर भी नहीं मार सका है, हम शहीद होकर भी नाने के दीन को जिंदा कर गए। ये मेरे हुसैन। बात समझ आई आप? देखें क्या खूब कुर्बानी है। मेरे हुजूर की पुश्त पे हुसैन इतनी मोहब्बत अपने लाल से कि उस लाल पर अपना लाल इब्राहिम कुर्बान कर दिया। जनाब जिब्राइल आए, हुजूर दोनों अल्लाह को प्यारे हैं। अब अल्लाह कह रहे एक प्यारा पास रखें, एक प्यारा मुझे दे दें। जितनी मोहब्बत आप इन दोनों से करते हैं उतनी मोहब्बत अल्लाह भी करता है। कहा कि अगर हुसैन को दिया तो गम मुझे भी होगा, हुसैन को दिया तो गम अली को भी होगा, हुसैन को दिया गम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी होगा, हुसैन को दिया तो हसन मुश्तबा को भी गम होगा। वो मुझे गवारा नहीं। अगर इब्राहिम को दिया तो सिर्फ गम मुझे होगा, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। 3 दिन गुजरे, इब्राहिम अल्लाह को प्यारे हो गए। जिस लाल पर मेरे हुजूर ने अपना लाल कुर्बान कर दिया है, आप खुद सोचे कि हुजूर ने, वो मेरे मौला अली ने, मेरी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम ने कौन सा पत्थर दिल पे रख के बर्दाश्त किया होगा कि करबला में मेरे लाल के साथ ये होना है। जिस लाल को हुजूर ने कुर्बान करना गवारा न समझा, हुसैन के लिए सैयदना इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला आपको कुर्बान कर डाला। फिर 72 तस्बीहात पढ़ी, कहा ये पुष्प पर हुसैन चढ़े हैं। नमाज की अजमत को बचाने वाले भी हुसैन हैं, उन्हीं के लिए मेरे हुजूर ने सजदा तवील कर दिया। फिर मैदान करबला था तो हुसैन बोले कि वो 72 तस्बीहात थी, ऐ मेरे प्यारे नाना जान, वो 72 तस्बीहात थी। आज यहाँ पे 72 तन आपकी दीन की खातिर हुसैन कुर्बान करने जा रहा है। हुसैन कुर्बान करने जा रहा है। तो यजीद मरदून की क्या मिजाल थी, वो क्या कर सके। वो मार कर भी नहीं मार सका। हुसैन नेज़े पे चढ़कर अल्लाह का कलाम सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसी तिलावत भी कभी किसी ने न सुनी होगी कि तने अक़दस से चेहरा अक़दस जुदा है और नेज़े पर है और लब हिल रहे हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि तेरा गुमान गलत था कि औलाद रसूल को खत्म कर दूंगा और सकून कल्ब हासिल कर लूंगा। अरे तुझे सकून कल्ब कभी नहीं मिल सका है, ना मिल सकता है। सकून पाया है तो औलाद रसूल ने पाया है। शहीद होकर नाने के दीन को जिंदा कर दिया है और इसकी बेहतरीन मिसाल नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करके बताया। ये मौला हुसैन की शान है। तो जो हुसैनी हो गया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, ये दिल भी हुसैनी है,
ये जहां भी हुसैनी, पढ़िए ये दिल भी हुसैन, ये जहां भी हुसैनी है। अब एक वाकया, क्योंकि वक्त की नज़ाकत समझ रहा हूँ, थोड़ा वक्त रह गया है। ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए कि करबला के मैदान का मंजर किस तरह बर्दाश्त किया होगा, जो कि पहले से ही दिखा दिया गया। हालांकि इतनी सी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं अपने लाल की। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम मौला कायनात को अपने साथ लेकर एक गज़वा पे तशरीफ ले गए। उस वक्त हसनैन करीमैन छोटे छोटे, उम्र छोटी थी, तो खेलने जाया करते थे, घर से बाहर निकलते थे। एक दिन इसी तरह मौला हुसैन खेलने के लिए घर से बाहर निकले, तो खजूरों का बाग था, उसमें गए। आप वहां पे खेल रहे, तो वहां से एक यहूदी गुजरा, उसका नाम सालेह बिन रफा, यहूदी का नाम सालेह बिन रफा, यहूदी का नाम। उसने देखा इतना खूबसूरत बच्चा खेल रहा है। अब ये जानता नहीं कि ये हुजूर के नवासे हैं, ये मौला अली के लख्ते जिगर हैं। देखा कि आगे कोई वाली वारिस नहीं, तो आपको गोद में उठाया और घर ले गया। कहा कोई वाली वारिस नहीं है तो चलो इस बच्चे को मैं ही रख लेता, छुपा लिया घर में। पूरा दिन गुजर गया, यहाँ पे सैयदा की बेचैनी बढ़ती गई। अली भी मौजूद नहीं है, गज़वा पे है, हुजूर भी गज़वा पे है। बेचैनी बढ़ना शुरू हुई। यहाँ के असर का वक्त करीब आया, असर भी हो गई और बेचैनी बढ़ी और रोने लग गई। अपने हुजरे से 70 मरतबा बाहर आई कि शायद कोई हुसैन को ला रहा होगा। वो कुर्बानी की वाकया, वो सारा समा किस तरह मेरी सैयदा ने बर्दाश्त किया कि इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं है, गवारा नहीं है। कोई मेरे हुसैन को ला रहा होगा, या कोई आए तो उसे कहूं जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ। यहां तक के वक्त गुजरता कि अब शाम होने को है, अंधेरा होने को है। सैयदा ने इमाम हसन को फरमाया, बेटा जाओ आप ही ढूंढ कर लेकर आओ। 70 मरतबा बाहर चक्कर, ज़हन में रखना 70 का आदत। प्यारों की अदाएं भी अल्लाह जाया नहीं करता है। बाहर निकले इमाम हसन, पता था कि भाई मेरे बाग में खेलने जाते हैं, वहां पे मौजूद नहीं है इमाम हुसैन। फिर इमाम हसन ने आवाज दी, और आवाज क्या देते हैं कि या हुसैन, बाग में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन की तलाश में इमाम हुसैन नजर नहीं आए तो आवाज देते हैं, या हुसैन इब्न अली या कुर्रत ऐन नबी अय्यिना अंता। ऐ हुसैन इब्ने अली, ऐ मेरे नबी की आंखों की ठंडक, ऐ मेरे दिलबर, मेरे भाई तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आवाज दी मेरे भाई तुम कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। अब बड़ी तवज्जो वाली बात है, ईमान को ताजा करने वाली बात है मेरे दोस्तों। अब दाएं बाएं देखा, कोई इंसान भी नहीं जा रहा था। अब क्या देखे कि मैं किससे पूछूंगा? किसी ने हुसैन को देखा है। बाग में दाएं बाएं देखा, कोई नजर न आया। एक हिरन वहां से गुजर रहा था, एक हिरन वहां से गुजर रहा था। आपने कहा ऐ हिरन रुक जा। अरे इंसानों, तुम तो फिर अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें तो एक तरफ रख देता हूँ। औलाद रसूल वो है कि जानवर भी जानते हैं कि ये पूछ जो रहा है ये कौन है, और जिसके मुतल्लिक पूछ रहा है वो कौन है, जानवर भी जानता है। जब जनाबे वाला हिरन को रोका, आपने फरमाया या ज़ब्बियु हल रअयता खी हुसैना। आपने पूछा ऐ हिरन, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है?
जानवर से पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, इंसान से नहीं पूछा जा रहा। उम्र भी छोटी है, हिरन को रोक लिया। अब हिरन को भी पता है ये इस बारगाह का मुकाम अदब क्या है, शान क्या है, और जो पूछ रहे हैं वो कौन है, जिनके मुतल्लिक पूछ रहे हैं वो कौन है। आपने फरमाया ज़ब्बियू हल रअयता खी हुसैना, ऐ हिरन बताना मेरा भाई हुसैन कहाँ है, मेरा भाई हुसैन कहाँ है। अब देखिए अगला, अब पूछ तो चले लिया। हिरन को अल्लाह ने जुबान नातिक अता फरमा दी, बाहुक्म इलाही बोला अखज़हु सालिह बिन रफ़अतिल यहूदी व अख़फ़ाहु फी बैतिही। अब ये और कोई नहीं बोल रहा, ये अरबी कौन बोल रहा है, हिरन बोल रहा है। जुबान नातिक अल्लाह ने अता फरमा दी। अल्लाह को भी गवारा नहीं था कि मेरा हसन यूं परेशान फिरता रहे, यूं बेचैनी होती रहे मेरे प्यारों को। तो करबला का मैदान का आलम क्या होगा, वो मंजर क्या होगा जब आसमां भी रो रहा था, जमीन भी थरथरा रही थी, दुनिया के तमाम जखीरे पानी के उछल रहे थे कि एक इशारा हो जाए तो हम फूट के हुसैन के कदमों में चले जाए। लेकिन नहीं, मेरे हुसैन इशारा फरमाते, यकीन जानो ये रूए जमीन पर खुश्की खत्म हो जानी थी, पानी ही पानी हो जाना। लेकिन नहीं, अल्लाह के दीन की खातिर, नाना जान के दीन की खातिर सारे कुंबे को कुर्बान कर दिया। अब वो जो है आपसे बर्दाश्त ना हुई, ये इतनी सी जुदाई बर्दाश्त ना हुई। जब यहूदी के मुतल्लिक उसने बताया कि भाई वो घर लेकर गए हैं, आप फौरन यहूदी के घर पहुंचे, ललकार कर बोला ए साले बाहर निकल। वो कहता है कि मैंने आवाज सुनकर ही मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई कि ये ललकारा किसने है। मैं बाहर निकला, पूछा कि मेरा हुसैन तेरे पास है। उसने कहा आप कौन है? कहा मैं हुसैन का भाई हसन हूँ, मेरे हुसैन को वापस कर दे, नहीं तो मेरी माँ इतनी शान वाली है, अगर मैं अपनी माँ से कह दूं कि दुआ कर दे कि रूए जमीन पर एक भी यहूदी बाकी ना रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उन्होंने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए तो तुम सारी दुनिया से यहूदी खत्म हो जाओ। यहूदी होश कर, मेरे हुसैन को वापस कर। कहा तुम्हारी माँ कौन है? कहा मेरी माँ वो है जो सैयदा कायनात है, कि अगर कायनात में अगर खवातीन को किसी का सदका मिलता है तो मेरी माँ का सदका मिलता है, जन्नत की खवातीन की सरदार है। कहा तुम्हारा बाप कौन है? कहा मेरा बाप वो है अली, जिसका नाम है कि जो हजार न कर सके, एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर परे फेंक दिया। कहा कि नाना कौन है? कहा नाना वो है कि अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो अपना रब होना भी मैं जाहिर ना करता। मेरे नाना वो हैं कि जिनके नूर का सदका कायनात मार दे वजूद में। साले होश कर ले, तुझे पता नहीं तूने किस घराने के चश्मो चराग को उठाकर घर ले आया। साले कदमों में गिरा, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुआ। मेरे दोस्तों वक्त गुजरता जा रहा है, मैं बात को बड़ी इख्तिसार से क्लोज करता हूँ। साले हुसैन को हवाले करते हैं और फिर इमाम हसन घर लेकर आते हैं। कुछ अरसा गुजरता है तो साले अपने साथ 70 आदमियों को तैयार करके लाता है। हुसैन की मोहब्बत में सैयदा ने 70 चक्कर लगाए। वो 70 चक्कर भी अल्लाह ने जाया नहीं करने थे। उन 70 चक्कर की बरकत से 70 यहूदी दायरा इस्लाम से मुशर्रफ हो गए, दाखिल हो गए, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और हुजूर के कदमैन में आए। अब माफी तलब की सालेह ने सैयदा की बारगाह से। आखिरी और बड़ी ही ईमान में ताजगी पैदा करे की बात हमेशा याद रखिएगा। माफी मांगी, सैयदा ने फरमाया कि मैं तो तुझे माफ करती हूं पर ये लख्ते जिगर अली के हैं, अली से माफी मांग। मौला कायनात का इंतजार किया। जब वो गजवा से वापस आए
कहा कि हुजूर ये पीछे मामला पेश आया, मुझे माफ करें। आपने फरमाया कि मैं तुझ पे खुश हूं, मैं माफ करता हूं, पर ये नवासे रसूल के हैं, जा उनसे माफी मांग। दरबार रसूल पे हाजिर हुआ, सारा मामला अर्ज किया, हुजूर ये हुआ आपके पीछे से, हुजूर मैं माफी चाहता हूं। कहा कि मैं तो तुझे माफ करता हूं, लेकिन ये प्यारे तो अल्लाह के हैं, हसन और हुसैन प्यारे तो अल्लाह के हैं, माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांग। जंगल में निकल गया, 17 दिन रोता रहा, इबादत करता रहा, गिरिया उजारी करता रहा। 17 दिन के बाद जिब्राइल आ गए हुजूर की बारगाह में। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे फिर मोहब्बत करता है जो हुसैन का हो जाता है। जिब्राइल आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बूढ़े साले को बुला लीजिए और बिशारत दीजिए कि अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है, और या रसूलुल्लाह आपके दोस्तों में उसका नाम शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे आखिरी बात में अर्ज करके फिर बात मुकम्मल करूँगा, जो नतीजा है, मॉरल है। मेरे दोस्तों, साले मोहब्बत से हुसैन को उठा कर ले गया था, नुकसान भी नहीं पहुँचाया, तकलीफ भी नहीं दी है, फिर वापस भी सही सलामत किया, फिर मुसलमान भी हो गया, लेकिन फिर भी कितनी मुश्किल से तौबा कबूल हुई है। 17 दिन तौबा करता रहा, फिर जाके कबूल हुई। हालांकि अभी तो कुछ किया ही नहीं था, हुसैन की खातिर इतना बड़ा मामला पेश आया, तो सोचिए अल्लाह हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाता है। मेरे हुसैन से मौला पाक हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाता है। तो यजीद ने तो जुल्म सितम की हद कर दी। तो अब आप सोचें कि आज के दिन भी, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर भी यजीद का इस वक्त भी क्या हाल हो रहा होगा, जिसने औलाद रसूल पे ये जुल्म सितम किया है। तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, चंद मारूज़ात अर्ज़ की हैं, अल्लाह इन बातों से हमारे ईमान में ताज़गी पैदा फरमाए। ऐलान समात फरमा लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, 13 नवंबर को 11वीं शरीफ की महफ़िल पाक है, दरबार शरीफ में जुमातुल मुबारक होगा 13 नवंबर, और 20, 21, 22 ये 3 तारीखें याद रखें। दरबार गौसिया सुंदर शरीफ लाहौर में सालाना उर्स पाक इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। 20, 21, 22 नवंबर जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन उर्स पाक होगा। तो उसके लिए भी यहाँ से दरबार शरीफ से अजीम काफ़िला जाएगा। बाकी जितनी मामलात हैं अपने हिसाब से या दरबारी किसी भी इंतज़ामिया से रब्ता करके पूछ सकते हैं। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।